हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू एसएससी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी ने अपने पूरे एग्जामिनेशन कैलेंडर निकाल दिया और साथ में एग्जामिनेशन कैलेंडर में जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि 23 दिसंबर को वो अपनी एसएससी सीजीएल 2021 के फॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर देंगे, उन्होंने कर भी दी। अब बात आती है इस बात पर, ये समझने पर कि एसएससी ने जो रिसेंट अगर आप उनका ट्रेंड देखें तो जिस वक्त उन्होंने कहा था वो एग्ज़ाम होगा, जैसे कि आपका एसएससी जीडी ले लीजिए, उन्होंने कहा था नवंबर में एग्ज़ाम होगा जिस डेट से, उसी डेट से उन्होंने अपना एग्ज़ाम स्टार्ट किया। अब सबसे ज़्यादा होड़ इस बात पर मची है कि अप्रैल में एग्ज़ाम होंगे, जहाँ तक चांसेस हैं पक्के होंगे, क्योंकि एसएससी अपना एग्जामिनेशन कैलेंडर फॉलो करने पे स्ट्रिक्ट दिखती आ रही है इन रिसेंट टाइम्स। अनलेस एंड अनटिल कोविड आ जाए या कुछ ओमिक्रॉन का चक्कर पड़ जाए, दैट वो पूरा डिफरेंट सिनेरियो है, वो तो कंडीशंस आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन बात आ जाती है इसमें, मैं आपका टीचर श्याम आपको ये समझाने आया हूँ कि इन 4 महीनों में जो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मतलब मोटा मोटा आप 3.5 महीने कह सकते हैं, अगर आप आज की डेट भी इंक्लूड कर रहे हैं तो, कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए और किस तरीके से हम इन 4 महीनों में जो एसएससी सीजीएल टियर 1 है उसके एग्जामिनेशन में 200 में से, मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद करीब करीब 200 ही मार्क्स ला पाए या उससे ज़्यादा भी। दैट इज़ पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। आप अगर टफ शिफ्ट में अच्छे नंबर ले आते हैं तो आप नॉर्मलाइजेशन के बाद आप देखेंगे मार्क्स आपके बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए। इनफैक्ट आउट ऑफ 200 200 प्लस भी, ठीक है, तो ये कोई वो नहीं है। लेकिन उसके लिए आपके पास सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सही समझ होनी चाहिए, पकड़ना कैसे। सीधे आ जाता हूं मैं इंस्टेड ऑफ डिस्कशन, समझाने के लिए आपको कि आपको समझना क्या है। देखो, पकड़ना इस बात को है कि हम कैसे करें चीज़ों को, कितने घंटे दें, क्या नहीं दें। पहले तो आप ये समझो कि आपके एसएससी सीजीएल ले लो या सीएचएसएल ले लो, सब है ना, टियर 1 की बात कर रहे हैं ना, हम अभी टियर 1 की तैयारी कर रहे हैं, टियर 1 की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। इस तरीके से बनाएंगे कि चीज़ें आराम से क्लियर होती हुई दिखे, हम खुद संतुष्ट हैं कि इस बार तो सिलेक्शन पक्का है। पहले दिन में हो जाएगा क्या? नहीं, एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। आप एक दिन में चाहेंगे तो नहीं हो सकता। तो ये होगा कैसे? होगा ऐसे, आप समझिए कि आपके टॉपिक्स कौन से हैं, है ना। पहला है मैथ, दूसरा रीजनिंग, और फिर आपका आता है जनरल अवेयरनेस जो जीके भी होता है, और उसके बाद आपकी आती है इंग्लिश, ठीक है, इसके बाद आती है इंग्लिश। ट्रेंड क्या रहता है, चीजें क्या है, एसएससी ने साफ कहा है कि आपका 50 मार्क्स का ये होगा, 50 मार्क्स का ये होगा, 50 का ये, 50 का ये। मतलब अगर मैं मार्क्स देखूं तो मार्क्स मेरे सब बराबर हैं जी, ये भी 50 का, ये भी 50 का, ये भी 50 का। अब क्वेश्चंस की बारी आती है। क्वेश्चंस कितने? क्वेश्चन ये भी 25 क्वेश्चन होंगे, इसके भी 25 क्वेश्चन होंगे, इसके भी 25 क्वेश्चन होंगे, और इसके भी 25 क्वेश्चन होंगे। लेकिन टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको समझना है कि किस चैप्टर में, किस टॉपिक में कितना टाइम दूं। सब में बराबर मार्क्स बराबर है, क्वेश्चंस बराबर है, पर क्या टाइम सब में बराबर लगेगा? नहीं। तो आपको ये स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी है कि मेरे को मैथ करने में, मोटा मोटा बताता हूं, कितने टाइम में हो जाना चाहिए। तो आप अपने टाइम पीरियड, जो कि पूरा 60 मिनट का पेपर होगा, उसमें आपके 20 से 25 मिनट तो सिर्फ मैथ ले लेगा। आ जाता हूं इन जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस करने के लिए आपको 5 से 7 मिनट ही लगने चाहिए या उससे भी कम। अब देखो 5 से 7 मिनट मैंने दे क्यों दिए, तुम कहोगे कि सर पहले ही भी हो जाता है, इतना टाइम क्यों दे रहे हो? टाइम मैं आपको ये इसलिए दे रहा हूं कि कुछ सवाल होंगे जिसमें आपको कंफ्यूज कर देता है, तो सोचना पड़ जाता है, तो आपको उसमें 5 से 7 मिनट यहां लगाने पड़ेंगे, है ना। ये बता रहा हूं, लेकिन अभी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे कैसे, प्रिपेयर करेंगे कैसे। लेकिन उससे पहले आप समझो कि आपको टाइम देना कितना है, और यही टाइम आपको प्रैक्टिस में लेके आना है। 5 से 7 मिनट इसमें लगेंगे, 20 से 25 मिनट इसमें लगेंगे। तो अब आ जाओ इंग्लिश पे। इंग्लिश में कैसे? 10 से 12 मिनट में इसको कवर कर लीजिए आप, है ना। 10 से 12 मिनट में ये हो गया, 15 ये, 25 ये। आप खुद टाइमिंग देख लीजिए, 20 मिनट या फिर 25, जो बड़े लेवल पे जा रहे हैं उसके देखो। अगर आप सब में बराबर टाइम देते हो, जैसे इसमें
24 मिनट दे दिया, इसमें 6 मिनट दे दिया, 30 मिनट, 30 में से 10 मिनट अब आपका ये भी 18 से 22 मिनट लेगा ही लेगा। मैथमेटिक्स में जाओगे 5-7 है ना, ये एग्जैक्ट 60 मिनट नहीं बनेगा, ये मैं आपको लमसम बना रहा हूं एवरेज, मतलब इस रेंज में रहोगे तो कुछ टाइम बचेगा, ठीक है। इसी रेंज में बनाना, 12 से 18 से 20-22 मिनट में आपको रीजनिंग कर लेनी है, 20 से 25 मिनट में वो कंप्लीट करना है। अगर आप सर छोटे वाले ट्रेंड पे रहते हो, मतलब 20, 18, 38, 38 प्लस 5 43, 43 प्लस 10 53, अगर आप छोटे वाले इसमें रहते हो 53 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, पेपर कंप्लीट। अब ये स्पीड आएगी कहां से? आप लोग कहोगे सर आप लोग कहोगे कि सर हमको तो मैथ के क्वेश्चन करने में इतना से ज़्यादा, मतलब 1 घंटे में तो सिर्फ मैथ ही मैथ हो रही होती है, करेंगे कैसे? यही समझिए, ठीक है। पहले, लेकिन उससे पहले आप समझिए, जो बच्चे ये सोचते हैं, है ना, मार्क्स बस ये चारों सब्जेक्ट की कहानी बताता हूँ, एक एक करके लेता हूँ, ठीक है, चारों सब्जेक्ट की, लेकिन साथ में समझो। वो जो भी बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि सर CGL के Tier 1 में तो बस क्वालिफाई कर दे, Tier 2 में मैथ और इंग्लिश आती है, वो 400 नंबर की होती है, उसको फोड़ देंगे और सिलेक्शन पा लेंगे, ऐसा गलती कभी मत सोचना। आपको अगर सिलेक्शन कर पाना है और टॉपर बनना है, ऐसा नहीं नीचे की तरफ कट ऑफ खेलना है, ना ना ना, अगर आपको टॉपर बनना है और सिलेक्शन पाना है तो याद रखिए, हमें हर सब्जेक्ट या फिर Tier 1 के हर सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर करने हैं, और हमको किसी भी कीमत पे रॉ स्कोर हमारा जो होना चाहिए वो रॉ स्कोर हमारा 180 प्लस होना चाहिए। और 180 प्लस आपका लाने के लिए जब आप रॉ स्कोर होगा तो नॉर्मलाइज स्कोर आपका हमेशा 200 प्लस करीब करीब हो ही जाएगा कोई चीज हो। अब तुम कहोगे कि सर ये कैसे ख्वाब दिखा रहे हो, 180 प्लस रॉ स्कोर हमसे ना होगा, हम तो डरते हैं। अरे बिल्कुल होगा, 4 महीने बिल्कुल प्रारंभ से शुरू कीजिए, होगा बिल्कुल। करना कैसे? चीज पकड़नी है आपको कि हमें ये आएगा कैसे। पहले याद रखना, Tier 1 को कभी इग्नोर मत करना, ये कभी मत सोचना हमें कट ऑफ खेलना है, कट ऑफ पार करना है, Tier 2 में फोड़ेंगे, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। जब देखोगे Tier 2 में मतलब नंबर लेके आए, Tier 1 जोड़ रहे हो तो बिल्कुल बाहर हो जाओगे। Tier 3 में बुलावा भी नहीं देगी SSC आपको, इन्विटेशन कि आ जाओ Tier 3 लिखो ना, टाइपिंग टेस्ट लिखो, ठीक है। तो ये करना है। अब स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? देखिए, आप समझने के लिए समझिए कि आपके पास जैसे मैथ है, ठीक है, एक तो मैं मैथ में SSC CGL के लिए स्पेशल बैच चलाना स्टार्ट करूंगा 1 फरवरी के आसपास, या फिर अगर आप लोगों को हमारी क्लासेस देखनी है तो हमने हिंदी माध्यम में सारी क्लासेस धीरे धीरे प्रोवाइड कर चुके हैं। बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 2-4 चैप्टर बचे हैं, उनको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। ज्योमेट्री तो एडवांस जो पार्ट है मैं बहुत ही अच्छे से करवाने वाला हूं आपको। एक एक चीज़ को हम समझे कि भले ही मुझे उसको पढ़ाने में 27 क्लासेस लग जाए या 25 क्लासेस लग जाए, लेकिन ज्योमेट्री जब पढ़ाऊंगा तो ऐसी पढ़ाऊंगा कि एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, है ना। पहले मैथ की स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखो, मैथ की स्ट्रेटेजी पहले दिन से नहीं होगी। सबसे पहले आप समझो, हमें इस एग्जाम में क्वालिफाई या करने के लिए 3 चीजें चाहिए। एक तो क्या है, हमारा नॉलेज होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की। दूसरा क्या है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, किसके? क्वेश्चन के। और तीसरा हमें अपने आप को एनालाइज भी करना है, एनालिसिस भी करना है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। नॉलेज कहां से आएगी? ये आपको मिलेगी बुक से प्लस हमारे वीडियो से, या आप जहां भी पढ़ते हैं सेल्फ स्टडी से यहां से आपको नॉलेज मिलेगी। कौन सी किताबें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कहां से प्रैक्टिस करना है, बताऊंगा, सब बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। अब प्रैक्टिस की बात आ जाती है। प्रैक्टिस कहां करोगे? जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है आपको। कहां से करोगे भाई? प्रीवियस ईयर टॉपिक उठा लो, ठीक है। सबसे अच्छी तो मुझे तो लगती है किरण की प्रीवियस ईयर, और टॉपिक वाइज उठाना, प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज क्वेश्चन, ठीक है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन उठाओ, 2-3 बार लपेट दो।
निपटा डालो उसको, ऐसा करो कि मतलब हर क्वेश्चन समझ में आएगा कॉन्सेप्ट क्या है। होगा कैसे, एक ही दिन में नहीं आएगा। चैप्टर पढ़ोगे, उसके क्वेश्चन करो। मतलब तुमने एक चैप्टर पढ़ा, मान लो मैथ का पढ़ा एवरेज, ठीक है, इससे नॉलेज आ गई, पर ऐसा नहीं कि एवरेज पढ़ते ही तुम्हारे से 100 क्वेश्चन होंगे। एवरेज पढ़ने के बाद फटाफट जाओ उस टॉपिक पे और उस टॉपिक के क्वेश्चन करो। डाउट आएगा हमसे पूछो, नहीं तो कहीं और डालो, हम बताएंगे ना यार, हमारे वीडियोस फॉलो करो, चीजें देखो, उस डाउट को क्लियर करो और उसके क्वेश्चंस करो। एनालिसिस कहां से होगा? एनालिसिस होगी आपकी टेस्ट सीरीज से, ठीक है, टेस्ट सीरीज से। तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कब करनी है? जब भी आपका सिलेबस 1/3 या 1/3 से ज्यादा और 1/5 के आसपास, मतलब आधे सिलेबस से थोड़े से कम पे हो, तभी टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दो। अब बात करोगे कि सर कौन सा टेस्ट कितना, अरे बहुत सारे टेस्ट, हमारे खुद के fabulousedu.com पे जाना, वहां पे टेस्ट सीरीज है, अपने आप को रजिस्टर करो और एग्जाम्स दो, खूब सारे टेस्ट मिलेंगे। तो आपको सारी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है, एनालिसिस करना है कि कहाँ गलती कर रहे हैं। वो जो मैंने आपको टाइम बताया ना कि इतने टाइम में इतना कर लो, उतने टाइम में उतना कर लो, कहाँ से? वो टेस्ट सीरीज बताएगी कौन से सवाल में ज़्यादा मार्क्स खा रहे हो, कौन से चैप्टर में लैग कर रहे हो। पहले टेस्ट सीरीज के पहले आधा सिलेबस होते क्या फुल लेंथ दे? नहीं, फुल लेंथ टेस्ट तुम अभी मत देना। फुल लेंथ कब दोगे? फुल लेंथ दोगे जब तुम्हारा 75% करीब सिलेबस हो जाए। दूसरा, तो इसमें करना क्या है, देखो टेस्ट सीरीज कोई भी लोगे तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट, जैसे ही वो टॉपिक कंप्लीट हो तुम्हारा, तो टॉपिक वाइज टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, भले ही इंग्लिश का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, किसी चीज का, ठीक है। इससे एनालिसिस हो गया। अब टेस्ट देने क्या है, आपको जनवरी से लेके फरवरी तक किसी भी हालत, मतलब जनवरी और फरवरी 2 महीने जो है, आपको क्या करना है, वीक में 2 टेस्ट देने ही देने हैं। 2 टेस्ट देने ही देने हैं, मैथ के, इंग्लिश के, रीजनिंग के 2, ठीक है। और जैसे ही आप मार्च में आओ, तो मार्च में, अच्छा ये सेक्शनल टेस्ट बता रहा हूं मैं, सेक्शनल मार्च में जैसे ही आओ, तो वैसे ही आपका फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए। फुल लेंथ टेस्ट क्या होता है? वो जो पूरे सिलेबस का होता है। ये तो खांसी पता कहां से आ जाता है, रुक जा भाई। फुल लेंथ टेस्ट देना है। फुल लेंथ टेस्ट कितना देना है? फुल लेंथ टेस्ट देना है आपको वीक में 5। अब तुम कहोगे सर बहुत बड़ा फिगर है, बिल्कुल फिगर नहीं है, डेली देना है, डेली दे सकते हो। 5 2 1 घंटे का टेस्ट होता है, कुछ वो नहीं किया, किसी भी टेस्ट हमारे टेस्ट सीरीज को ले लो, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं कर रहा आपको। वेबसाइट पे जाना, fabulousedu उस पे रजिस्ट्रेशन करना, टेस्ट देना। अच्छे टेस्ट बनाते हैं हम, खराब नहीं, ऐसे नहीं आसान आसान बनाएंगे। तो चलो, अब वो भी नहीं तो किसी के ले लो, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज ले लो यार, बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है। पूरे साल का लेना है, पूरे साल का लेना है, 6 महीने का ले लेना, 6 महीने का मैं तो कहूँगा पूरे साल का लेना, क्योंकि Tier 2 भी तो देना है, तो Tier 2 भी देना है तो उसका ले लो, और ये देना शुरू करो, ठीक है, और ये देना शुरू करो और स्टार्ट करो। हमारे स्पेशल बैचेस अगर ज्वाइन करने तो कर सकते हो, आप आओ हमारे पास, हम स्पेशली ट्रेन करते हैं कि इस बार तो 180 प्लस 190 प्लस मार्क्स आए ही आपके ला, उस चीज़ को देखते हुए, ठीक है। चलो अब ये आ गया आपका एवरेज, है ना, सॉरी एवरेज वाला टॉपिक, ये हो गया हमारा बुक से नॉलेज आएगी, प्रैक्टिस आप इससे करेंगे, वो उससे वो करेंगे। अब आ जाती है सब बुक बताओ, ठीक है। बुक क्या, मैं समझाता हूँ तुम्हें। पहले मैथ देखो, मैथ तो मैं तुम्हारा पूरा कोर्स कंप्लीट करवाने वाला हूँ, तो पूरा कोर्स करवाऊंगा, तो मैथ की टेंशन मत लेना, पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट, हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम, जो भी है सबको मिलेगी, आराम से पढ़ते जाना। शाम को, रात को 8 बजे आपको वीडियो अपलोड हो जाएगी, धीरे धीरे बिल्कुल ध्यान रख के पढ़ते जाना। जिनको अभी से शुरुआत करनी है तो ऐसा है कि एसएससी की प्लेलिस्ट बना रखी हमने अलग अलग टॉपिक्स कवर कर रखे, उन टॉपिक पे जाओ, चीज़ों को सॉल्व करो, शॉर्ट आउट करो, हो जाएगा। आज से पढ़ना शुरू कर दो, बिना उसके नहीं, ठीक है। अब मैथ में क्या करना है, मैथ में भाई एक टारगेट ले लो, डेली के 100 क्वेश्चंस। डेली के 100 क्वेश्चन करने हैं तो करने हैं। अब 100 क्वेश्चन कहां से? उसी किरण की बुक से, प्रीवियस ईयर टॉपिक से, जो आपके एग्जाम में पहले पूछे जाके वो। और याद रखना, ट्रेंड बदलता जा रहा है। 2016 तक जो सवाल पूछे जा रहे थे, 17-18 में कुछ बदले, 19 में थोड़े और बदले, तो इस बार ट्रेंड के हिसाब से चलना, ठीक है। ट्रेंड के हिसाब से मतलब आपको थोड़ी डिफिकल्ट, तभी तो हमारी टेस्ट सीरीज जो है
जो उसमें डिफिकल्ट आसान नहीं मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि खूब सारा मतलब छोटा छोटा बनाते हैं, सेक्शन वाइज बनाते हैं, पर अच्छा बनाते हैं कि अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो वहाँ सब अप्लाई करो। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेके आते हैं उसको समझाने के लिए। डेली के 100 क्वेश्चन, अब कौन से किसी भी एक टॉपिक के लगे करोगे नहीं, आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक आपने पढ़ लिया उसका 100 करो। अब मान लो 2 टॉपिक पढ़ लिए तो 50-50 करो, मान लो 3 टॉपिक पढ़ लिए तो 30-30-40 करो, 4 टॉपिक पढ़ लिए 25-25-25 सबके रोज, 5 टॉपिक पढ़ लिए तो 20-20-20 सबके रोज। सबको बराबर रोज टाइम देना है। तुम उस चैप्टर को जब रोज देखने लग जाओगे, रोज क्वेश्चन करने लग जाओगे, तुम्हें हर चीज आसान लगेगी, हलवा लगने लगेगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है करने में, बिल्कुल ये आसान है। तो आपको मैथ की ये करनी है, कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे, पढ़ाई हम कर देंगे। यूट्यूब पे जाओ, हमारे फैबुलस EDU चैनल खोल ही रखा है, पहले तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, सब्सक्राइब दबा दो, ठीक है, बेल आइकन दबा देना, वीडियो आएगी साफ पता लग जाएगा। तो आप उसको देखो, चीज़ें पढ़ो, डाउट पूछो। यार बहुत बच्चों ने इस बार SSC GD का हमने बैच चलाया था, कितने सारे बच्चों को फायदा हुआ, बहुत सारे बच्चे यार थैंकफुल हैं कि हमारे कारण उनका एग्जाम अच्छा गया। वो रिजल्ट आएंगे तो हम बताएंगे हमारे जो कौन कौन से बच्चे सेलेक्ट हुए, वो आपको बिल्कुल पता लग जाएंगे। वैसे ही सीजन में तो टारगेट लेके चला है मैंने, जो भी बच्चा है मेरा इस बार तो नौकरी पक्की, ये मौका गंवाना नहीं चाहिए, फिर पता नहीं आगे क्या हो क्या नहीं, ठीक है। तो ये मौका कभी गंवाना मत। ये कहता मैथ्स के डेली के 100 क्वेश्चन पढ़ाएंगे हम, वीडियो इनफैक्ट हम आपको क्या है क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे, मैं जल्दी टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन भी दूंगा, वीडियोस भी बनाऊंगा, हर चीज होगी, आप मैथ की टेंशन मत लो। आ जाओ कब, अब रीजनिंग पे। देखो रीजनिंग ना, ये आपका क्या है, रीजनिंग एक नॉर्मल चीज है कि आप किसी चीजों को कैसे समझते हैं। शुरू में भले में आपको इसको डाउट होता है, इसमें सब चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। कुछ चैप्टर होते हैं जैसे कैलेंडर है आपका, है ना, कैलेंडर है, क्लॉक है। अब ये चैप्टर थोड़े मुश्किल लगते हैं, तो आप इनको एक बार पढ़ लो, सीख लो, ठीक है, एक बार पढ़ लो, सीख लो, और फिर इसके क्वेश्चंस डेली 5 लगा दो, बस डेली के 5 सवाल लगा दो। अब रीजनिंग तो आप जब फुल लेंथ दोगे ना तो उसमें भी होने लग जाएगी। देखो रीजनिंग के लिए कुछ स्पेशल पढ़ना नहीं पड़ता है, सच्ची बताऊं, अगर आपको रीजनिंग के लिए पढ़ना और रीजनिंग के सवाल नहीं लग रहे हैं आपसे, सीरीज वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे, प्रैक्टिस से हो जाएंगे। अगर आप इसके लिए स्पेशली बैच ज्वाइन कर रहे हो, स्पेशल पढ़ो, तो देखो गलती कर रहे हो बच्चों, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अगर आप किसी रीजनिंग में अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो मैथ आपके लिए आसान होगी। अगर आप मैथ समझ पा रहे हो तो रीजनिंग भी धीरे धीरे समझ जाओगे और रीजनिंग कर पाओगे। यार अब फिगर इमेज, मिरर इमेज बनानी है इसकी, तो बना नहीं पाओगे क्या, मिरर इमेज कैसी होगी, अरे इसका उल्टा ही तो दिखेगा, है ना। तो ये अगर नहीं बना पा रहे हो तो ऐसा करो, इसका भी प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज क्वेश्चन ले लो और कल देखो। ये बुक खरीदना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है अपने आप पे। तुम जाके महीने के 70,000 रुपये महीना कमाने की सोच रहे हो और अभी तुम अगर 700 भी नहीं लगाओगे अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाने में, तो कैसे फिर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो? कर सकते हो क्या? नहीं ना। तो करो। तो रीजनिंग वही है कि कुछ टॉपिक है उनको देखो और रोज देखो, वो होंगे, बिल्कुल होंगे, कैसे नहीं होंगे। आ जाते हैं हम अपने इंग्लिश पे। अरे इंग्लिश को तो पहले बांटना सीखो। अच्छा, मैथ में जिनको एडवांस से डर लगता है ना, एडवांस अर्थमेटिक, दिक्कत ना लो, मैथ हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, ऐसा करवाएंगे, कभी घबराओगे नहीं। आ जाते हैं खांसी पे नहीं आते, इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश पे आते हैं, इंग्लिश को समझो। इंग्लिश में आपको एरर वाले क्वेश्चन में दिक्कत आ रही होगी, मतलब मैं ये कहता हूँ ग्रामर, है ना, एरर वाले में फंस रहोगे। अरे तो कुछ नहीं है ना, बुक ले लो, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, बहुत अच्छी बुक है, एरर्स, है ना। अशोक कुमार सिंह इसके राइटर है, अशोक कुमार सिंह, ठीक है, अशोक कुमार सिंह इसके राइटर हैं, बहुत अच्छी बुक है आपके दोस्तों। इसमें क्या है, 15 टॉपिक है, 15 नहीं पढ़ रहे हैं आपको, क्या है 13 टॉपिक पढ़ने हैं, 13 सुपरफ्लूस वैसे तो आता नहीं है। नाउन, प्रोनाउन, देखो 2-2, 3-3 पन्नों में क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब आपको समझा रखा है, उसको समझो। पहले दिन एक को समझो, फिर उसको करो, है ना, उसके पीछे 50 क्वेश्चन होंगे, उनको सॉल्व करो, थोड़ा समझ में आएगा। अगले दिन दूसरा चैप्टर लो, फिर करो, फिर थोड़ा समझ में आएगा। ऐसे करके 13 दिन हो जाएगा, साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर पहले चैप्टर पे आ जाओ। रिवीजन करते रहो। जैसे ही 3 महीने बीतेंगे ना, 3 महीने कह रहा हूँ, जैसे ही आपके 39 डेज होंगे तब तुम्हें सवाल देख के पता लगेगा कि सर एरर क्या है। नहीं तो उससे पहले क्या होगा, तुमको लगेगा सब सवाल एक ही तो है, कहाँ एरर है, ऐसा कहाँ पूछ रही है एरर, सब तो नो एरर ही लगेगा। ये दिक्कत आएगी, इसको कर लो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और मिरर ऑफ
कॉमन एरर्स अशोक कुमार सिंह द्वारा ये कर लीजिए। अब आ जाते हैं, देखिए अब वोकैब पे आ जाते हैं। वोकैब एक दिन में बनती है क्या? वोकैब एक दिन बनती है। अब वोकैब का एक मेन पार्ट क्या आता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और आपका क्या है? आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब ये कहाँ से करेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस। देखो यार, इसके लिए सबसे अच्छी बुक जो मुझे लगती है वो है आपकी एमबी पब्लिकेशन की। एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है। अब तुम कहोगे सर मैथ पढ़ाते हो, ये कहाँ वो कर रहे हो? अरे मैथ पढ़ाते हैं तो क्या हुआ, पढ़ा तो हमने भी है, एसएससी क्लियर हमने भी किया कि नहीं किए? तो की है। मैथ तो हमारा प्यार है, मोहब्बत है हमसे, तो इसलिए उसे पढ़ाते हैं। नहीं तो पढ़ाने में इसमें कौन सा तोप है क्या? कुछ भी नहीं है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस एमबी पब्लिकेशन से कर लो, खूब सारे रट लो, वो कर लो। प्लस आपका एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक दो सवाल आ सकते हैं, पर याद रहना है। अब आ जाता है आपका कॉम्प्रीहेंशन। करे तो करे क्या? अरे कॉम्प्रीहेंशन करने के लिए सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश मुश्किल लगती है तो शुरुआत करो एनसीईआरटी की 6th क्लास से। 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ो। अगर समझ में नहीं आती तो और नीचे जाओ, और समझ में आ जाती है तो और ऊपर जाओ। एनसीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड हो जाएगी वेबसाइट से, डाउनलोड करो, उसे पढ़ो। जो शब्द समझ में नहीं आते उन्हें देखो, चीज़ें सीखो। और जब तुम सारी एनसीईआरटी फिनिश कर लोगे तो उसके बाद आ जाओ अखबार पे। अखबार में कौन सा? द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस ले लेना। उसका जो एडिटोरियल सेक्शन होता है बीच में आता है, एडिटोरियल आएगा। उस एडिटोरियल को पढ़ना सीखो, समझना सीखो। जब उसको समझने लग गए ना तुम और उससे शब्द निकालने लग गए तुम, तो तुमको एसएससी का कॉम्प्रीहेंशन तो बिल्कुल बच्चा लगेगा, बउआ सा लगेगा, आराम से कर लोगे। तो वो हो गया आपका कॉम्प्रीहेंशन। अच्छा, इंग्लिश ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ क्या मैं? ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें चलेंगी, इस तरह से चीज़ें। कोई और डाउट हो तो और बताना, है ना। और अब आ जाओ अब क्या करना है? अब आ जाते हैं हम अपने जीके, जनरल अवेयरनेस। ये कहाँ से करें सर? देखो, इसके करना है, बात समझो। इसके आएंगे क्या? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कब के? मिनिमम होते हैं 6 महीने के मिनिमम। और आप 1 साल 2, अपनी अपनी श्रद्धा है जितना करना, 1 साल तो कर ही लेना। लेकिन कैसे? अब अभी करोगे तो भूल जाओगे। जैसे ही एग्जाम आने लग जाएगा उससे 1 महीना पहले खूब सारी वीडियो मिलेगी तुम्हें, हमारे भी होंगी, कि भाई आपके 1500 क्वेश्चन एक साथ, है ना, 3000 MCQs करंट के, उसको कर लेना और संतुष्टि पा लेना। करना आसान नहीं होता, रटना आसान नहीं होता 3000 सवालों को, पर कर लेना, कोशिश कर लोगे। उसमें से आ गया, बोलना आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं, ये तो हो गया करंट अफेयर्स। दूसरा क्या है आपका? स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन वो जो बदलता नहीं है, जैसे आपकी पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, आपकी हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमी हो गई, है ना, इकोनॉमी होगी। अब क्या करना है? ऐसा करना, इन सबको एक साथ करने की होड़ मत मचा लेना। होड़ कब मचेगी? कभी किसी 2 सब्जेक्ट को पहले स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर तीसरे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो। मिनिमम 3 सब्जेक्ट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री को तो स्ट्रॉन्ग कर लो। हिस्ट्री में भी पूरी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है। हिस्ट्री में भी तुम पकड़ोगे तो कोई एंशियंट है ना, फिर मिडिवल है, फिर आपका मॉडर्न है। तो पहले मॉडर्न पकड़ लो, मुझे तो मॉडर्न अच्छी लगती थी, या एंशियंट पकड़नी है, एंशियंट पकड़ लो। अब बात को सबको टॉपिक वाइज बांट के चलो। इसमें भी ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा स्ट्रांग है। और आजकल तो आपके कहाँ कहाँ पे नेशनल पार्क है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे नेशनल पार्क है, कौन सी रिवर कौन से नेशनल पार्क से बहती है, कौन से स्टेट में क्या हुआ है, ये सब कनेक्टेड है। तो आपको पहले 2-3 टॉपिक अच्छे से स्ट्रांग करने हैं, तब जाके चीज़ें होगी। और करंट अफेयर्स का तो वही कर लेना, मंथली आती है, अभी से करोगे तो भी याद कर लोगे, मंथली याद कर लो, नहीं तो 6 मंथली याद कर लो। करना तो पड़ेगा, वो आएंगे खूब सारे, PDF में मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब पे वीडियोस भी आएंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टैटिक जीके जो पूरा जो लूसेंट का है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे 2 वीडियोस डल चुके हैं और भी खूब सारे वीडियोस आने वाले हैं, ताकि आपका कंटेंट अच्छे से कवर हो जाए, तैयार हो जाए, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया। तो इस तरह से चीज़ें करनी है। मैथ के डेली 100 क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट हमसे समझो, अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल क्लियर रहेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। यूट्यूब पे आराम से पढ़ो। अगर पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हो, मतलब आके पढ़ना चाहते हो, तो भी हमें बता दीजिए। हमारे अलग अलग सेंटर्स हैं, 2-4 सेंटर हैं, हम उस पर पढ़ाते हैं, आराम से चलवाएंगे। स्पेशल बैच भी बन रहा है। इनफैक्ट मैं तो 20-20 का बैच बना रहा हूँ, सुपर 20 का।
इतना अच्छे बनो। सुपर 20 मतलब देखो सुपर 30 से इंस्पायर्ड है ये आनंद कुमार जी के, उसमें सुपर 20 के स्पेस से हम ये देख रहे हैं कि सब चीज़ों का ध्यान दें, उनको एकदम ग्रूलिंग करके ना पढ़ा के रखें, इस बार तो टॉपर वही बनेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। आगे बढ़ने की सोच ली है तो सोच ली, जीत आपकी होगी होगी होगी, ठीक है। तो जीके हो गया, करंट हो गया। अब इसमें अब याद रखना ये कहानी आपकी टीयर 1 की है, टीयर 2 इससे आगे जाना पड़ेगा, लेकिन यही सारी नॉलेज जो तुम आज गेन कर रहे हो टीयर 2 में काम आएगी। इनफैक्ट ये मैथ और आपकी इंग्लिश 200-200 नंबर के और आने वाले हैं, तो आज से लग जाओ। लेकिन अब कुछ बच्चों का सवाल आता है, सर पढ़ें कब, कितने घंटे पढ़ें, ठीक है, ये तो हो गया। पढ़ें कब, कितने घंटे पढ़ें। तुम्हें दुनिया की सच्चाई बताता हूँ, हर इंसान का सच्ची में अपने पढ़ने का तरीका होता है, वो अपने हिसाब से पढ़ता है, अपने टाइम से पढ़ता है, अपने मतलब घंटों से पढ़ता है। अब समझो सोना आपके लिए सही में ज़रूरी है। कोई आपको बोले ना कि 3 घंटे सो लो उससे काम चल जाएगा, नहीं चलेगा भाई। न्यूरोनल दिमाग बैठ जाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए तो चल जाएगा 2-3 दिन, मैंने कोशिश किया, लॉन्ग टर्म नहीं चलता, ठीक है। तो मिनिमम 7 घंटे की नींद तो लेना, ठीक है। और अपने आप को देखो, कुछ बच्चों का क्या है, इंग्लिश स्ट्रांग होगी तो याद रखना उन्हें इंग्लिश पे कम समय देना है। कुछ लोगों की मैथ स्ट्रांग होगी तो मैथ पे प्रैक्टिस करने के साथ इंग्लिश जो भी वीक है उस पर ध्यान देना है। तो जो आपका वीक है उस पर ध्यान दो, लेकिन टाइम सब पे दो। ऐसा मत करना कि करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस पढ़ने के चक्कर में पूरा दिन वहीं चला जा रहा है, ये सब नेगलेक्ट हो रहे हैं, कभी मत करना। याद रखना करंट जनरल अवेयरनेस में 100% मार्क्स करना बहुत ही मुश्किल है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, पर इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग में 100% मार्क्स लाना आसान है, आप कर सकते हैं। जीके में नहीं कर सकते तो उसके हिसाब से दो। यहाँ पे क्या है, मैथ और रीजनिंग तो 100% नंबर लेके आओ, इंग्लिश में भी 100% ला सकते हो, सही स्ट्रेटेजी फॉलो की तो जो मैंने बताई। कोई एरर गलत नहीं होगा, कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल आसान लगेगा, इडियम फ्रेजेस हो जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, वोकैब पार्ट आप पेपर से कर लेंगे, नहीं तो एक लिस्ट आ जाती है उसको रट लो यार, हम प्रोवाइड कर देंगे, आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो आप 8 घंटे तो सोना ही सोना, और नहीं 8 घंटे सोना तो ये भी याद रखना 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर लो, प्रैक्टिस कर लो। सुबह पढ़ना है सुबह पढ़ो, रात में पढ़ना है रात में पढ़ो, अपने आप को कंडीशन कर लो, इस हिसाब से सारी चीज़ें भूल जाओ। कोई भटकाव नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में। एक ही गोल है, करना है तो बनना है, जो भी बनना है, इंस्पेक्टर बनना है इनकम टैक्स का, एनफोर्समेंट ऑफिसर का बनना है, ASO बनना है आपको, CSS में जो भी करना है वही करना है। जब सोच ली तो पीछे मत हटो, आगे बढ़ चलो। चीज़ें आसान है, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, कोई मुश्किल नहीं होता। बस बात यह है कर्मठ बनने की, उस चीज़ को कंसिस्टेंसी से करने की। तो उम्मीद करता हूँ अब आगे क्लासेस में और सारे वीडियोस के साथ आपके और मिलूंगा। फेमस एडू SSC की टीम तरफ से आपको इस एग्ज़ाम के लिए, स्ट्रेटजी के लिए ऑल द बेस्ट। लग जाओ, बुलंदी जल्दी ही आपकी हो।